हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 6 में इकाई 3 योग भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णाधिकार का व्यवहारिक स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। योग भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार का व्यवहारिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम वर्ण सद्भाव के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय साहित्य में चारों वर्णों के सद्भाव से समाज की समृद्धि होने का सर्वत्र वर्णन मिलता है। सभी वर्गों के छोटे बड़े भाई की भांति रहने की रीति थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव वर्णावत में पहुंचे तो वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबके घर भेंट करने के लिए गए। पांडव और कौरव राजकुमारों का अस्त्र कौशल देखने के लिए चारों वर्णों के लोग उपस्थित हुए। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों ने कभी कभी प्राणपण से प्रयत्न किया है। सिकंदर के आक्रमण के समय असंख्य ब्राह्मण युद्ध करते हुए पकड़े गए और फांसी पर लटका दिए गए। इन ब्राह्मणों के प्रयत्न से सिकंदर का आगे बढ़ना असंभव हो गया था। उनमें से एक से फांसी के पहले पूछा गया, तुम क्यों राजा और प्रजा को सिकंदर के विरुद्ध उत्साहित करते हो। उसने उत्तर दिया कि चाहता हूं कि वे सम्मान से जिए और सम्मान से मरे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब कोई ब्राह्मण राष्ट्र के हित में महान कर्म करता है तो चारों वर्णों के लोग ब्रह्म नामक उत्सव में उनका सम्मान करते हैं। वैश्यों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए केवल कृषि पशुपालन आदि ही नहीं किया, अपितु शस्त्र से लेकर भी शत्रुओं से समाज की रक्षा की। रजत रंगिनी में वर्णित है कि कश्मीर में प्रजा को कष्ट देने वाले राजाओं को पदच्युत करने के लिए ब्राह्मण प्रायोग वेश करते थे। वे असफल होने पर भी वे अग्नि में कूदकर प्राण गंवा देते थे। कलहण ने ब्राह्मणों की लोक सेवा प्रमाणित करते हुए लिखा है कि क्षत्रियों का भारत समाज के अभ्युदय के लिए बहु मान रहे हैं। क्षत्रियों के परोपकार वृत्ति के लिए समर्थ क्षमता से भारतीय विचारकों ने रामकृष्ण को नायक बनाकर विशाल साहित्य की रचना की। कली में धर्म के दुर्बल होने पर भी ब्राह्मण का प्रभाव अभंगुर है। भ्रष्ट और दुष्टों का पाटन करने के लिए ब्राह्मण सबसे बढ़कर पट है। चंडाल भी गांव के अभ्युदय में गांव वालों का साथ देते थे। श्रीदेव नामक चंडाल ने जज नामक राजा को ग्रामवासियों की ओर से मारा था। उस समय ग्रामवासी राजा का सामना कर रहे थे। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उपजातियों का विकास। कर्मानुसार वर्ण वर्ग व्यवस्था के नियम होने पर चार ही वर्ण सारे समाज का संगठन हुआ तो पर असंख्य कर्मों के अनुकूल असंख्य जातियों के बन जाने का आरंभ भी इसी के आधार पर हुआ। यज्ञ के अवसर पर 16 पुरोहित 13 प्रकार के कर्मों में संलग्न होते थे। इनके 16 नाम मिलते हैं। प्रत्येक में से एक पद और प्रतिष्ठा भी समान नहीं थी। वैश्यों के 3 व्यवसाय माने गए, पर उनमें से दोषकृति और पशुपालन सभी वर्गों के लोग समान रूप से अपना सकते थे और व्यापार की वस्तुओं की संख्या असंख्य थी तथा विभिन्न वस्तुओं के व्यापार करने वाले के पद और प्रतिष्ठा भिन्न भिन्न रही। दूध बेचने वाला शराब बेचने वाले के बराबर कैसे हो सकता था। शूद्र में उपजातियों की संख्या अन्य वर्गों से बढ़कर विकसित हुई। शूद्र को प्रायः सार्वजनिक उपयोगिता के लिए वस्तुओं का निर्माण करना पड़ता था। सभी प्रकार के काम इनके हाथ में थे। विभिन्न काम करने वाले को पद और प्रतिष्ठा की भिन्नता के आधार पर असंख्य उपजातियों का विकास होना स्वाभाविक था। वेद में नाई बढ़ई और चिकित्सक कमार चर्मन, ऋग्वेद में इनके अलावा अथर्ववेद में बढ़ई, तैत्तिरीय संहिता में कुम्हार और पुंजिष्ट निषाद ईर्ष्याकृत धनुष बनाने वाला शिकारी आदि विभिन्न नाम से मिलते हैं। इनमें से लगभग सभी शूद्र वर्ण के विभिन्न उपजातियां बन गई। देश भेदों से भी नई नई जातियां बनती रही। शूद्र वर्ण की व्यवसायों के अनुसार गठित उपजातियों के नाम
इस प्रकार से है। प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका मिलते हैं कि कैसेरा, केवट, कुम्हार, तेली, नाई, धोबी और सुवर्णकार। बौद्ध साहित्य में इनके अतिरिक्त नलकार, पेशकार और मणिकार, दूसरिक और गंधिक, तनुआ, दर्जी, रंगरेज, लकड़हारा, पानी ढोने वाला, घरेलू काम करने वाला, भोजन पकाने वाला, लेखक, द्वारपाल, रक्षक, संधिक और झाड़ू लगाने वाला, महावत, हाथी को सिखाने वाला आदि व्यवसायिकों के नाम मिलते हैं। बहुत सी उपजातियां देश भेद के अनुसार मिलती है। ऐसी उपजातियां अम्ब देश की अम्बस्ट, मगध की मागध और विदेह की वैदेहक। देशी अथवा विदेशी जन समुदायों के भी उपजातियां बन गई। इनमें से प्रमुख निषाद, शक, यवन, संभ, कंबोज, द्रविड़, पारद, पहवल, दरद, संबर, किरात इत्यादि। सूत्र और स्मृति काल में विभिन्न जातियों और उपजातियों के लोग की असवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न हुई संतान न तो पिता की जाति वाली होती थी और न माता की जाति की। ऐसे वर्ण संकर संतान की एक उपजाति बन गई। इस प्रकार सवर्ण विवाह का प्रतिबंध न होने से असंख्य नए जातियां बनना उत्पन्न हो जाता है। धर्म शास्त्रकारों ने इनमें से कुछ की गणना की है और उनके व्यवसाय का निरूपण भी किया है। महाभारत में वर्ण संकर उपजातियों का उचित का परिचय इस प्रकार मिलता है। शूद्र यदि द्विजाति स्त्री से संतान उत्पन्न करता है तो वह अत्यंत निंदनीय यानी चंडाल आदि होती है। क्षत्रिय की ब्राह्मण जाति की स्त्री से उत्पन्न संतान सूत होती है, सूत स्तुति करता है। वैश्य की ब्राह्मण स्त्री से संतान वैदेहक है, वैदेहक कही जाती है। शूद्र की ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान चंडाल होती है, वह गांव के बाहर बसता था और प्राण दंड देने के लिए नियुक्त होता था। वैश्य का क्षत्रिय के गर्भ से उत्पन्न पुत्र बंदी या मागध कहा जाता था। बंदी लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका प्राप्त करता था। शूद्र की क्षत्रिय से उत्पन्न संतान निषाद होती थी और मछली मारकर जीविका उत्पन्न करती थी। शूद्र की वेश्या से उत्पन्न संतान अयोगन होती थी और बढ़ई का काम करके जीविका चलाती थी। वर्ण संकर चंडाल की चारों वर्णों की स्त्रियां से उत्पन्न संतान चंडाल से भी हीन कोटि की होती थी। चंडाल की निषादी से उत्पन्न संतति पांडु स्वपाक जाति की होती थी, वह बेंस फोर का काम करती थी। धर्म सूत्रों और स्मृतियों में भी वर्ग संकर उपजातियों के नाम से व्यवसाय का उल्लेख प्रायः महाभारत की पद्धति पर ही मिलता है। इससे इतना तो सिद्ध ही होता है कि संकरता की उस युग में प्रचुरता भी कर जातियों के नाम और पद और व्यवसाय विभिन्न ग्रंथों में समान नहीं है। वैदेहक नामक वर्ण संकर उपजाति को दीवान, कौटिल्य, मनु, विष्णु, नारद, याज्ञवल्क्य आदि वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान मानते हैं, पर गौतम उसे शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री की संतान बतलाते हैं और वैखानस तथा उष्णा आदि उसे शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री का सजान कहते हैं। मनु के अनुसार वैदेहक अंतःपुर में स्त्रियों की देखभाल करता था। उष्णा और वैखानस ने वैदेहक को बकरी चढ़ाने, गाय भैंस पालने, मक्खन मलाई बेचने का काम दिया है। मूत संहिता के अनुसार चंडाल और देहरू में कोई अंतर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न स्थानों तथा युगों में विभिन्न शास्त्रकारों के लिए वर्ग संकर जातियों की मर्यादा विभिन्न रही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने योग, भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार का व्यवहारिक स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।